आज की इस वीडियो में हम डॉलन्स कंपनी के इस डीसी इन्वर्टर रिमोट के बारे में जानेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में गुड नॉलेज रखते हैं तो आप उससे बेटर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला बटन जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है जी ऑन और ऑफ का। तो देखिए ये येलो कलर का जो बटन है ये ऑन ऑफ का बटन है, और अगर यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक मौजूद है तो फिर आप इससे आसानी से यूनिट को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इसके मोड बटन की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम रिमोट को ऑन करेंगे और इस तरह से यूनिट भी ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सेट टेम्परेचर आ गया और 20 डिग्री आगे लिखा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ऑटो का कुछ मार्क नज़र आ रहा है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऑटो मार्क क्या है और ये किस तरह से फंक्शन करेगा। देखें सेट टेम्परेचर यहाँ पे 20 है। अब क्या होगा कि यूनिट जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा कि उसने कूलिंग करनी है, फैन मोड पे जाना है या कि हीटिंग करनी है। यानी कि मौसम के मुताबिक ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और इसी जो सेट टेम्परेचर है इसी के अंदर काम करेगा। तो अगर आप चाहें तो फिर इसमें सेट टेम्परेचर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करके तो इसको ऑटो मोड पे कर दें तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेलेक्ट करेगा और जो है फंक्शंस होते रहेंगे। और इसके अलावा ऑटो मोड में जो फैन की स्पीड है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी ऑटो ही रहेगी, वो ऑटोमेटिकली जो है वो यूनिट कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे इसके नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं तो वो भी होगा जी मोड के जरिए से। और मोड में देखें आपको और भी फंक्शन मिल जाएंगे। तो मोड को जब हम प्रेस करते हैं मोड के बटन को, तो देखें मोड के बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे देखें कूल का ऑप्शन आ गया है और ये मार्क आप देख सकते हैं ये कूल का मार्क है। यानी कि इस वक्त क्या होगा कि कमरा आपको जो है वो यूनिट ठंडा करके देगा आपके सेट टेम्परेचर के मुताबिक। तो आप टेम्परेचर को चेंज भी कर सकते हैं, इसके ऊपर टाइमर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर फैन की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर स्लीप का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, टर्बो मोड में भी जा सकते हैं। यानी कि इस मोड में जो कूल का मोड है इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप में आगे चल के आपको बताऊंगा। कूलिंग मोड में ये बात भी याद रखें कि अगर आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो देखें, मैं आपको बताता हूँ, अगर 16 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, यानी कि उसकी आपकी आबोहवा या मौसम इस तरह से ठंडा है ऑलरेडी, तो आप इसको यूनिट को कूलिंग मोड पे नहीं चला सकेंगे। क्या होगा कि इसका इंडोर काम तो करेगा लेकिन आउटडोर जो है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। और जब तक के 2 डिग्री का डिफरेंस ना आ जाए, अगर रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री है तो फिर आपको वो 16 डिग्री तक जो है कमरा ठंडा करके देगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इसी तरह से मोड का बटन में एक और फंक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो वो है जी देखें जी ये है जी ड्राई का फंक्शन। तो ड्राई के फंक्शन में क्या होगा कि आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितने टेम्परेचर पे आपने इसको ड्राई मोड पे लगाना है। तो इससे क्या होगा, कमरा आपका ड्राई होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जितनी नमी है वो कमरे से ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए यह फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि फ़ैन जो है वो ऑटो स्पीड पे रहेगा, फ़ैन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि कमरे को गर्म किया जाए तो फिर आपने क्या करना है कि मोड बटन को प्रेस करना है दोबारा से। और देखें जी यहाँ पे हीटिंग मोड जो है वो इस वक्त ऑन हो गया है और ये मार्क जो आपको नज़र आ रहा है ये हीटिंग जो है वो इसका मार्क है। इसको याद कर लें कि ये सूरज जब आ जाए तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो यूनिट है वो हीटिंग मोड में काम कर रहा है। अब इसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा। लेकिन ये भी आपको मैं कन्फर्म कर दूँ कि देखें अगर ऑलरेडी गर्मी है और या फिर आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री ऑलरेडी मौजूद है, तो इस पे या इससे ज़्यादा है, मिसाल के 31 32 डिग्री है, तो फिर जो है आपका यूनिट हीटिंग मोड पे काम नहीं करेगा। आपका इंडोर यूनिट तो चलेगा लेकिन आउटडोर यूनिट स्टार्ट नहीं लेगा, तब तक स्टार्ट नहीं लेगा जब तक कि ये 2 डिग्री 3 डिग्री का डिफरेंस ना आ जाए। यानी कि अगर 27 डिग्री है और आपने जो सेट टेम्परेचर किया है वो है 30 डिग्री, तो फिर ये काम करेगा और आउटडोर यूनिट गर्म हवा आपको देगा। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा है टेम्परेचर तो यूनिट काम नहीं करेगा। इसी तरह से जब हम मोड बटन को चौथी बार प्रेस करेंगे, देखें मैं प्रेस कर देता हूँ चौथी बार, तो देखें जी अभी यूनिट जो है वो फैन मोड में चला जाएगा और ये देखें सिर्फ और सिर्फ फैन के मोड ऑन होगा और इसमें सिर्फ आपको हवा देगा और कोई भी किसी किस्म का कूलिंग या हीटिंग या कोई और फंक्शन ऑन नहीं होगा। तो फिर आपकी मर्जी है कि
इसको सीलिंग फैन यूज़ कर लें या फिर इसका फैन मोड यूज़ कर लें। फैन मोड को यूज़ करते हुए आप जो ब्लोअर है या उसके फैन की स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे जैसे मैं भी कर रहा हूँ, तो ये देखें आप इसको ऑटो पे भी लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी फंक्शनल एक और की है, बल्कि दो कीज हैं। तो ये देखें जी, आपको दो एरोज नजर आ रहे हैं, ये अप एरो है और ये यहाँ पे डाउन एरो है। तो इन दोनों का फंक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें नॉर्मली ये जो टेम्परेचर है इसको चेंज करने के लिए ये कीज यूज होती हैं। अगर आपने अप को दबाया तो देखें टेम्परेचर 26 पे चला गया, डाउन की को दबाएंगे या बटन को दबाएंगे तो ये फिर जो है वो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो नॉर्मल फंक्शन तो इसका ये है, लेकिन इसके अलावा आप इसको यूज कर सकेंगे टाइमर के साथ। जब आपने टाइम सेट करना है तो आपने टाइम देखिए बढ़ाना है, तो देखें ये अप की को दबाएंगे और अगर कम करना है तो फिर आप इसकी डाउन की को प्रेस करेंगे। ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जी इन्हीं दो कीज के फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो रिमोट का डिस्प्ले है आपको कुछ 66 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है। अक्सर दोस्त इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, चूंकि यहाँ पे रिमोट पे भी आपको यही नजर आएगा और जो यूनिट है उसके डिस्प्ले पे भी यही टेम्परेचर आपको नजर आएगा। तो अक्सर दोस्त इससे धोखा खा जाते हैं और उनको समझ नहीं आती है, चूंकि ये अमेरिकन सिस्टम है। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपने किस तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चला जाना है। तो देखें आपने क्या करना है कि इन दोनों बटन्स को देखें, दोनों की एरोस कीज हैं, इनको सिमुटेंसली एक साथ प्रेस करेंगे नीचे की तरफ और ये देखें जी अब टेम्परेचर जो है वो 69 से चेंज होके तो यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं बचत की, कि आप किस तरह से रिमोट का इस्तेमाल करते हुए यूनिट से ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल में बचत दे सकते हैं। तो देखें यहाँ पे कंपनी ने ये सिस्टम रखा हुआ है और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कूलिंग मोड में आप अचीव कर सकते हैं और कोई मोड आपको ये अचीवमेंट नहीं देगा। तो देखें इसमें क्या आपने करना है कि कूलिंग मोड में आपने सेट कर लिया। इसके बाद देखें यहाँ पे दो बटन मौजूद हैं, बल्कि एक बटन मौजूद है, इको गियर। तो दो फंक्शन इसमें मौजूद हैं, बटन एक ही है। तो इको गियर के जरिए से आप ये फंक्शन अचीव कर सकते हैं। कैसे? पहले आप देखें कूलिंग मोड में आपने सेट कर दिया, इसके बाद देखें इको को दबाया तो ये देखें जी यहाँ पे अब इको का फंक्शन जो है वो ऑन हो चुका है और देखें 24 डिग्री सेल्सियस इस वक्त टेम्परेचर है और ऑटो मोड पे फैन जो है वो सेट है। अब यहाँ पे इस बात को समझ लें, अगर आपने किसी भी वजह से यानी कि आपको 24 पे आपने सेट किया हुआ है और इसके बाद आपको गर्मी लग रही है और आप चाह रहे हैं कि और ज़्यादा कूलिंग हो, तो देखें मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा, इको का जो फंक्शन होगा वो डिसेबल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और यूनिट जो है वो नॉर्मल जो फंक्शन है उस पर चला जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं बचत भी हो तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ 24 डिग्री तक ही जो है वहां तक आप इको का फंक्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इससे कम टेम्परेचर पे आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देखें इको प्रेस कर दें तो ये खत्म नहीं होगा, 26 डिग्री तक जो है वो रूम आपको कूल करके देगा यूनिट और इससे फिर नीचे नहीं जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जी अगला जो इसके साथ फंक्शन है वो है जी गियर का। तो आपने क्या करना है कि एक दफ़ा इको बटन को दबाना है, इको गियर को दबाया और जल्दी से आपने फिर दूसरा बटन फिर उसी को प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया था, गियर 75%। तो अब क्या होगा कि यूनिट जो है वो किसी भी टेम्परेचर को आप सेट कर लें, कोई भी टेम्परेचर, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा और यूनिट जो है वो आपको 75% तक बचत दे। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं कि हो सकता है कि जो आपने सेट टेम्परेचर किया हुआ है और जो यूनिट के डिस्प्ले पे टेम्परेचर आ रहा है तो उसमें फ़र्क आ सकता है या उसको कूल करते हुए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए फिर आपको वेट करना होगा, इसलिए फिर आप इसको जो है वो चेंज कर लें, बेशक 50% पे ले जाएं ताकि यूनिट जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ वो कूलिंग करे। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि उस वक्त आपके रूम का टेम्परेचर किस तरह से है और आपको तबीयत किस तरह से है कि आप उस चीज़ को अच्छा फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भी मुमकिन है या पॉसिबल है कि जिस दिन आप ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इको गियर का, उस दिन गर्मी ही बहुत ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं कि बचत हो और साथ में कूलिंग भी अच्छी हो, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता।
कि कूलिंग फिर ज़्यादा अच्छी आए, क्योंकि हो सकता है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग में कुछ फ़र्क आए। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा कि आपने इको गियर का जो फंक्शन है वो डिसेबल करना होगा और यूनिट को जो है वो नॉर्मल फंक्शन पे ले जाएं, ताकि वो आपको मैक्सिमम कूलिंग करके दे सके। अब फ्रेंड्स, मैं जिस फंक्शन की बात करने लगा हूँ और आगे आप जो वीडियो देखेंगे, ये तकरीबन फंक्शन दुनिया के तमाम ब्रांड्स में होता है और इसके ज़रिए से आप किसी भी रिमोट में ये सेटिंग करके तो अपने जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उन फंक्शंस के बारे में कि जिनके ज़रिए से हम यूनिट को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ भी कर सकते हैं और स्विच ऑन भी कर सकते हैं और दोनों फंक्शन भी कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे इस वक्त जो है वो कूलिंग मोड है, तो मतलब ये कि आप तमाम जितने भी मोड यहाँ पे मौजूद हैं उनके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई किया जा सकता है और इन फंक्शंस के जरिए से हम इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़बरदस्त बचत कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से दोस्त इस फंक्शन के बारे में जानते ज़रूर होंगे, लेकिन उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनको इसके लॉजिक्स का पता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उस लॉजिक की कि जिसकी वजह से आपको ये फंक्शन यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की बचत के लिए। तो देखें, ऐसा होता है कि अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं, किसी ऑफिस में हैं, किसी घर में हैं और अचानक से हमें कोई काम पड़ जाता है, कोई कॉल आ जाती है और हमें कहीं जाना पड़ जाता है 1 घंटे के लिए, 2, 4, 5 घंटों के लिए। लेकिन क्या होता है कि कमरा जो है हमारा बहुत ज़बरदस्त ठंडा या गर्म होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कमरा इसी तरह से जो है ठंडा या गर्म मिले जब हम उस काम से वापस आएँ। तो इसकी सूरत में हम क्या करते हैं कि यूनिट को ऑन ही छोड़ देते हैं ताकि जो है वो कमरा जो है गर्म या ठंडा रहे, ताकि जब हम वापस आएँ तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी या दिक्कत महसूस ना हो। लेकिन इसी दौरान में जब यूनिट चलता रहता है, जितनी देर के लिए भी हम बाहर रहते हैं, तो वो यूनिट बिल्कुल फजूल होता है चलना, क्योंकि किसी चीज़ को भी ठंडा नहीं कर रहा होता या गर्म नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो चीज़ें हैं उनको तो एसी की ज़रूरत नहीं है, एयर कंडीशनर की ज़रूरत तो आपको है। तो इस सूरत में हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बढ़ाते रहते हैं। अब इस चीज़ को सेव करने के लिए क्या किया कंपनी ने, यहाँ पे एक फंक्शन रखा है। तो देखें, ये फंक्शन है जी टाइमर का फंक्शन। तो इस टाइमर को फंक्शन को यूज़ करते हुए आप जो है वो इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं और जब आप कमरे से बाहर जाते हैं कुछ देर के लिए, घंटों के लिए, तो आप इसके ऊपर जो है वो चेक लगा देंगे या इसके ऊपर ये फंक्शन ऑन कर देंगे, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफ़ी ज़्यादा इससे बचत आ जाएगी। अब सबसे पहले इसके तरीक़ेकार को समझते हैं कि ये जो है ऑन कैसे होता है या फिर इसको सेट कैसे किया जा सकता है। तो देखें, टाइमर के बटन को हम जब प्रेस करेंगे, देखें जब एक दफ़ा प्रेस किया तो देखें इसके ऊपर कुछ 00 और ऑन का जो है वो कुछ नंबर्स आ गए। अब इसको मैं दोबारा प्रेस करता हूं तो देखें, जब मैं इसको प्रेस करके और इसके बाद एरो कीज़ को, अप एंड डाउन की को जो है वो प्रेस करता हूं तो देखें टाइम जो है वो सेट होना शुरू हो गया। अब देखें 4 आवर्स 4.0 H आ रहा है, तो 4 आवर्स ये सेट हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं जूं बटन को प्रेस कर रहा हूं तो 0.5 या आधे घंटे का जो इंक्रीमेंट है वो इसमें आवर्स में आ रहा है। देखें यहाँ पे जब 10 आवर्स आ गए तो फिर इंक्रीमेंट जो है वो 1 घंटे का होगा, आधे घंटे का नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे और टोटल जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि 24 घंटे का टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको डिसेबल करना है तो देखें आप क्या करेंगे कि इस 24 घंटे को देखें, इसको फिर से 0 पे ले आएँ, तो 0 करने से ये फंक्शन जो है वो चाहे ऑन का फंक्शन है या फिर ऑफ का फंक्शन है तो वो डिसेबल हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा यूनिट से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी इन फंक्शन को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि इनका अपना एक तरीक़ेकार है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखें जी, अब रिमोट को देखें तो ये कूलिंग मोड पे सेट है, 21 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर सेट किया गया और ऑटो मोड यहाँ पे सेट हुआ है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप यूनिट को ऑफ करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी सेटिंग क्या थी। अब क्या होगा कि अगर आप यूनिट को चाह रहे हैं कि ऑन करना, कि मेरे आने से पहले यूनिट ऑन हो जाए, तो आपने सबसे पहले यूनिट को रिमोट से ऑफ कर देना है। जब आपने रिमोट से ऑफ कर दिया तो आप जो है वो फिर आगे सेटिंग कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले ये भी बात याद कर लें कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं करके जानी, और अगर इस दौरान में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और दोबारा वापस आती है तो फिर भी ये फंक्शन जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी मुसलसल आनी चाहिए, तब जाके आप ये फंक्शन अचीव कर पाएंगे। अब आप क्या करें कि टाइमर के बटन को प्रेस करें और इस यहाँ पे टाइम सेट कर लें, और
मुझे पता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तकरीबन 5 घंटों के बाद वापस आऊँगा, तो आप क्या करें कि 4 घंटे या 4.5 घंटे का जो है वो टाइम सेट कर दें। डिपेंड करता है कितनी गर्मी है, सर्दी है, उसके मुताबिक देख लें कि कितनी देर में कमरा जो है ठंडा या गर्म हो जाएगा। जब आपने ये तमाम सेटिंग कर ली तो उसके बाद जो इंडोर यूनिट है उसके डिस्प्ले पे आप देखेंगे तो आपको जो है वो ON लिखा हुआ नजर आएगा, जिसका मतलब ये है कि आपका यूनिट जो है वो टाइमर सेटिंग पे जा चुका है। अब आप बेफिक्री से जा सकते हैं। लेकिन इस चीज को भी समझेंगे कि ये 4.5 घंटे जो हमने सेट किए हैं ये किस तरह फंक्शन करते हैं। तो इसके लिए एक मिसाल लेंगे कि जब आप ये सेटिंग कर रहे हैं उस वक्त आपकी घड़ी जो आपने अपने पास रखी हुई है या आपके पास मौजूद है उसके ऊपर 2 बजे हैं एक्चुअल, और आपने वो सेटिंग उस वक्त की है। तो इसके बाद क्या होगा कि पूरे 4.5 घंटे यानी कि 6:30 बजे जो है ये यूनिट दोबारा ऑन हो जाएगा, और आपके आने से आधा घंटा पहले यूनिट जो है वो ज़बरदस्त किस्म का रूम को चिल कर देगा, और जब 7 बजे आप रूम में वापस आएंगे तो आपका रूम आपको चिल मिलेगा और आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं कि आप यूनिट को ऑफ पोजीशन पे कैसे सेट कर सकते हैं। तो देखें, नॉर्मल सी बात है, अगर हमने यूनिट को ऑफ करना है तो पहले यूनिट चलता रहना चाहिए। तो देखें, अगर यूनिट अभी चल रहा है तो फिर ही वो ऑफ पोजीशन पे जाके बंद होगा ना। तो इसलिए आपका यूनिट चल रहा है। अब आपने क्या करना है कि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं कि आपने टाइमर की को प्रेस करना है एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा प्रेस कर देना है जल्दी से। तो देखें, एक दफ़ा ऑन आया और दूसरी दफ़ा ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा कर लेता हूं। तो देखें, यहाँ पे अब एरो की को आप दबाएंगे और मैं चाहता हूं कि मेरा यूनिट जो है वो अभी मैंने स्टार्ट किया है लेकिन 1 घंटे के बाद जो है वो यूनिट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो मैंने 1 घंटा सेट कर दिया है और ये देखें डिस्प्ले खत्म, और ये देखें ऑफ जो है वहां पे लिखा आया हुआ है। अब क्या होगा, जब यूनिट के डिस्प्ले पे आप देखेंगे जब सेटिंग करते हुए तो आपको वहां पे एक दफा ऑफ डिस्प्ले पे नजर आएगा और उसके बाद दोबारा आपको 22 सेट टेम्परेचर आपको नजर आ जाएगा, और यूं आपका जो टाइमर है वो सेट हो चुका है। अब क्या होगा कि 1 घंटे के बाद यूनिट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से आप दोनों फंक्शन जो है वो एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो देखें, मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूं और चाहता हूं कि यूनिट जो है वो दोबारा 2 घंटे या 3 घंटे के बाद ऑन भी हो जाए। तो देखें, मैंने इसको सेट कर दिया। अब क्या होगा कि जो फंक्शन मैंने पहले सेट किया है, मतलब कि ऑफ का फंक्शन मैंने पहले सेट किया है तो इसलिए पहले यूनिट ऑफ होगा, उसके बाद जो है वो दोबारा ऑन होगा। अगर मैंने ऑन किया तो फिर उसका तरीकेकार है कि पहले आप यूनिट बंद करके जाएंगे और उसके बाद वो ऑन होगा और उसके बाद वो ऑफ होगा। तो इस तरह से आप ये तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं और बटन हैं उनके बारे में। तो देखें, ये है जी यहाँ पे सेट और ओके का ये 2 बटन हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं दोनों एरो कीज़ के साथ। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो देखें मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन मौजूद हैं, तो आप वो बारी बारी यूज़ कर सकते हैं और सब भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो देखें क्या करते हैं कि मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं बटन दबाऊंगा और साथ बोलता जाऊँगा। तो देखें, मैंने सेट के बटन को दबाया और स्क्रीन को गौर से देखें। यहाँ पे स्क्रीन पे 3 जो मार्क थे वो आए और उनमें से एक ने फ्लैश किया और बाकी वो भी खत्म हो गया अभी। तो इस तरह से वो खत्म हो गए हैं। क्या हुआ है कि मैंने सिर्फ सेट का बटन दबाया है। अब क्या करूँगा, मैं दोबारा सेट के बटन को दबाता हूँ और फिर मैं एरो कीज के जरिए से जो मेरा रिक्वायर्ड जो सेटिंग है वो मैंने अचीव करनी है, तो मैं इनको एरो के जरिए आगे पीछे करूँगा तो ये फ्लैश एक करना शुरू कर देगा। अब क्या है कि मैंने स्लीप का जो फंक्शन है वो चूज करना है, तो मैं ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। जब मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया है तो ये देखें यहाँ पे स्लीप का फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया है और आपको डिस्प्ले पे भी जो है वो ऑन लिखा हुआ आएगा एक दफ़ा नज़र, और उसके बाद वो यूनिट से ख़त्म हो जाएगा और आपको सेट टेम्परेचर फिर उसके बाद नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूनिट जो है वो स्लीप फंक्शन जो है उसका ऑन हो चुका है, और ये उन सेंसिटिव स्लीपर्स के लिए है जो कि रात को बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, साउंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर इस पोजीशन में क्या होगा कि यूनिट बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में चला जाएगा। एक ये इसमें फ़र्क आ जाएगा, और दूसरा ये फ़र्क आएगा कि इसको जो टेम्परेचर है अगर कूलिंग मोड पे है तो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। कैसे, जब इंसान सोता है तो उसका जिस्म जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये यूनिट अब क्या करेगा कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कूलिंग नहीं करेगा, बल्कि 1 घंटे में 1 डिग्री को डाउन करेगा, 1 डिग्री नीचे लेके जाएगा। मतलब अगर आपने अभी 22 डिग्री सेट किया हुआ है और रूम का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री है, तो आपके रूम का टेम्परेचर 1 घंटे में जो है वो 23 डिग्री पे जाएगा, और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर वो 22 डिग्री पे आएगा। तो वो बहुत स्लोली कूलिंग करेगा ताकि आप डिस्कम्फर्ट फील ना करें।
और आपको ठंड ना लगना शुरू हो जाए। तो इस तरह से ये फंक्शन करेगा। इसी तरह से अगर जो है आपने उस पे लगाया हुआ मोड जो है वो आपका हॉट मोड है, हीट पे आप काम कर रहे हैं या हीट पे आपने यूनिट को सेट किया हुआ है, तो फिर आप दोबारा इसको सेट कर लें। देखें मैं सेट करता हूं और फिर मैंने स्क्रॉल करूंगा इसको, देखें स्क्रॉल किया और ये देखें जी यहाँ पे फिर मैंने इसको सेट कर दिया है। अब क्या होगा कि हीट मोड पे ये बहुत तेजी के साथ जो है वो हीटिंग नहीं करेगा, बल्कि ये 1 डिग्री को कम करता जाएगा। तो इस तरह से आपको ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगी। तो यानी कि अगर आपने मिसाल के तौर पे अभी आपने हीट पे लगाया हुआ है, मिसाल के तौर पे 28 डिग्री पे लगाया हुआ है, और ये क्या करेगा कि एक टेम्परेचर कम कर देगा, ये 27 डिग्री पे ले जाएगा पर आवर के हिसाब से, फिर ये इसको 26 डिग्री पे ले जाएगा और इसी तरह 1-2 डिग्री का डिफरेंस रख के तो कमरे को गर्म करता रहेगा, जिससे की वजह से आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। क्योंकि सोने के बाद जो है वो फिर जो है वो ज़्यादा गर्मी लगने लग पड़ती है, क्योंकि इंसान का जिस्म जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये आपका फंक्शन है सेंसिटिव स्लीपर्स के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट बटन की, लेकिन उसमें ऑप्शन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम सेट के बटन को प्रेस करते हैं तो देखें 2 ऑप्शन आए और एक ये यहाँ पे फ्लैश कर रहा है। अब हम इसको ओके करके तो ऑन कर लेंगे। तो ये है जी फॉलो मी का ऑप्शन, मतलब कि मेरे पीछे आओ। तो अब क्या होगा कि यूनिट जो है वो इंडोर यूनिट के सेंसर्स को बंद कर देगा और ये अब आउटडोर यानी कि इस जो रिमोट है इसके सेंसर को फॉलो करेगा। अब देखें यहाँ पे सेंसर इसका यहाँ पे लगा हुआ है। इसके लिए कुछ शराइत है, आपने वो पूरी करनी है। तो सबसे पहले तो आपने जब ये फंक्शन ऑन करना है तो रिमोट को बिल्कुल जो है वो यूनिट के सामने रख देना है, ताकि ये एक दूसरे के साथ जो है ट्रांसमिट हो सकें, सिग्नल जो है वो एक दूसरे को पास कर सकें, एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये करेगा कि जिस एरिया में आपने रखना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग ना जल रही हो या कोई ऐसा मसला ना हो, क्योंकि अब जो है वो इंडोर यूनिट के जो सेंसर्स हैं वो डिसेबल हो चुके हैं, बल्कि इसका जो सेंसर है ये अब ऑन है। तो अगर कोई हॉट जगह होगी तो फिर यूनिट आपका बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। उसको यही महसूस होगा कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। इसके बाद अब यूनिट क्या करेगा, इसको फॉलो करता रहेगा। उस एरिया में जितनी यानी कि टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पे 18 डिग्री आपने सेट किया हुआ है, तो वहाँ पे 22 डिग्री इस वक्त चल रहा है, तो यूनिट बहुत तेज़ी के साथ काम करेगा और उस एरिया का टेम्परेचर जो है जहाँ पे रिमोट पड़ा हुआ है उसको 18 डिग्री तक जितनी जल्दी हो सकता है वो लेके आएगा, ताकि वहाँ पे डिस्कम्फर्ट किसी को फील ना हो सके। तो इसका ये फ़ायदा होगा, लेकिन आपने एहतियात बहुत ज़रूरी करनी है ताकि आप उसके मुताबिक यूनिट को अच्छे से ऑपरेट करवा सकें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब आप ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं फॉलो मी, तो इसमें देखें कूलिंग मोड में ये ऑन रहेगा अगर आपने जो एक दफ़ा सेट कर दिया है। ड्राई मोड में ये काम नहीं करता है, लेकिन अगर हॉट मोड है तो उसमें ये काम करेगा। फिर फैन मोड में भी ये काम नहीं करेगा और ऑटो मोड पे भी ये ऑन रहेगा। तब तक ये ऑन रहेगा कि जब तक आप इसको ऑफ नहीं कर देते। तो फिर आपने क्या करना है, सेट का बटन दबाना है और फिर आपको ने इसको स्क्रॉल कर लेना है ऊपर नीचे करके, और देखिए ये फ्लैश करना शुरू हो गया, ओके दबा देना है, तो तब जाके ये फंक्शन डिसेबल होगा, अदरवाइज ये काम करता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस फंक्शन के बारे में कि जिसके ज़रिए से आप फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो देखें फ़ैन की स्पीड्स को मुख्तलिफ ऑप्शन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो उसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। देखें ये रहा जी वो बटन फ़ैन का, यहाँ पे निशान बना हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कूलिंग हॉट सब पे आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए मैंने जब इसको एक दफ़ा प्रेस किया तो ये ऑटो मोड में चला गया है, तो ऑटो का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अब ये भी चीज़ याद रखें कि इसकी स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है कि अगर आप ऑटो मोड पे रखते हैं तो यूनिट फिर उसी तरह से ऑपरेट होगा, आउटडोर जो यूनिट है। इसी तरह जब आप इसने देखें आपने दोबारा इसको प्रेस किया तो ये 20% पे चला गया है, मतलब कि जब इंडोर का फैन की स्पीड स्लो हो जाएगी तो बाहर जो यूनिट आउटडोर उसकी मोटर कंप्रेसर की स्पीड भी उससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए इसको यूज़ करते हुए एहतियात करें, आप देख लें कि आपकी क्या ज़रूरत है। अगर आप दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो देखें 40% हो गया। अब उसी तरह से कंप्रेसर की स्पीड जो है वो चेंज होती जाएगी और देखें 100% हो गया। तो अब ये बिल्कुल फुल मोशन के साथ अभी भी काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह से इस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करें और देखें, गौर से देखिएगा यूनिट में यहाँ पे क्या फ़र्क आता है। तो मैंने ये फैन के बटन को प्रेस किया लॉन्ग, देखें, और ये देखें जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त साइलेंट मोड पे यूनिट चला जाएगा। अगर आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं या आपको आवाज़ ज़्यादा आ रही है और आप चाह रहे हैं कि कूलिंग तो हो रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इंडोर का फैन मोटर है वो थोड़ी साइलेंट मोड में चली जाए, तो ये आप ऑप्शन फिर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करेंगे इसको।
अगर दोबारा आप इसको प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और दोबारा से यूनिट जो है वो जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो फंक्शन है उसकी बात करेंगे, वो है जी स्विंग। तो स्विंग के जरिए से आप जो एयर फ्लो की डायरेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूंगा एक दफ़ा, तो आप गौर से देखिएगा स्क्रीन को, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वर्टिकल जो एयर फ्लो है उसकी डायरेक्शन से वो सेट हो गई। लेकिन अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके जाना है तो फिर आपको इसको जल्दी जल्दी प्रेस करना होगा। तो देखें यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो एयर फ्लो जाएगी और यहाँ पे देखें उस पोजीशन को आप हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। जब आप देखें यहाँ पे तमाम पॉइंट्स जो हैं वो ऑन हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब एयर फ्लो डायरेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे और ऑटोमेटिक होता रहेगा, ऊपर नीचे आता जाता रहेगा। इसके अलावा आपने जो है वो, अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है आपके यूनिट में कि वो हॉरिजेंटल एयर डायरेक्शन भी देता है, तो फिर आपने इसी बटन को जो है वो लॉन्ग प्रेस करना है। तो आप देखें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी अब ऑन हो गया है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि ये कभी एक तरफ को जाएगा कभी दूसरी तरफ को जाएगा। इसमें आप किसी एक पोजीशन पे इसको खड़ा नहीं कर सकते। नेक्स्ट बटन जो है वो है जी टर्बो का बटन। तो जैसे कि नाम से जाहिर है टर्बो मतलब कि इसको आप क्या करो कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यूनिट को ऑपरेट करो। तो देखिए जब मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक मार्क आएगा और ये है जी टर्बो का मार्क। तो जब ये मार्क आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका यूनिट जो है वो टर्बो पे लगा हुआ है। और अब क्या यूनिट करेगा कि फुल कैपेसिटी के साथ जितनी उसकी स्पीड है आउटडोर यूनिट के कंप्रेसर की, फैन की, इंडोर यूनिट के फैन की, तो उस कैपेसिटी के साथ वो करेगा काम। और जो सेट टेम्परेचर है उसको जल्द से जल्द जो है वो कमरे के अंदर जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेगा, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी जो है वो कूलिंग हासिल कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं जी ब्रीज अवे फंक्शन की। तो देखें यहाँ पे ये है जी इसका फंक्शन और ये बटन है इसका ब्रीज अवे का। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ब्रीज अवे का फंक्शन हम अचीव करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें यहाँ पे कुछ नोट कर लें कि यहाँ पे जो एयर फ्लो डायरेक्शन है वर्टिकल, तो वो ऊपर नीचे ऑटोमेटिक मैंने सेट की हुई है। लेकिन जब मैं ब्रीज अवे का फंक्शन ऑन करता हूँ तो देखें यहाँ पे एक मार्क आएगा, उसको याद कर लें कि ये ब्रीज अवे का मार्क है। तो ये देखें जी ये मार्क आ गया। अब ब्रीज अवे है क्या चीज़ वो समझ लें। अब क्या हुआ है कि जब मैंने ब्रीज अवे का फंक्शन ऑन किया तो ये देखें जी वर्टिकल पोजीशन जो थी, जो एयर फ्लो डायरेक्शन थी, उसकी पोजीशन जी जहाँ पे चेंज होगी, ख़त्म हो गई है। अब ये क्या करेगा कि इसकी जो मेरे यूनिट का लोअर है उसको बिल्कुल ऊपर ले जाएगा, ताकि एयर फ्लो की जो डायरेक्शन है आपके मुंह पे सीधी ना आए या आपके बॉडी को डिस्कम्फर्ट ना करे। तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो देखें यहाँ पे आप चाइल्ड लॉक जो है वो अचीव कर सकते हैं और इसका तो मार्क यहाँ पे कंपनी ने बनाया हुआ है। तो देखें ये लॉक यहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या करेंगे आप टर्बो बटन और क्लीन बटन को जब एक साथ प्रेस करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इनको मैं एक साथ प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एक लॉक आ जाएगा, जिसके ज़रिए से आप जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि आपके यूनिट के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस कर दें और कुछ देर वेट करें। और ये देखें जी काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है 7 से 8 सेकंड वेट करने के बाद देखें यहाँ पे लॉक का निशान आ गया है। अब क्या होगा कि जब आप इसको प्रेस करेंगे किसी भी बटन को, देखें ऑफ को बटन को प्रेस कर लें या कोई भी एक बटन प्रेस करें, तो देखें यहाँ पे ये जो इसका लॉक का निशान है ये फ्लैश करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप इसके कीपैड को जो है वो लॉक कर सकते हैं आसानी से। और अगर इसको दोबारा खोलना है तो इसी को लॉन्ग प्रेस कर दें, तो फिर ये आपका जो लॉक है वो खुल जाएगा और आप फिर कीज़ को यूज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं उन फंक्शंस के बारे में कि जो इस रिमोट में मौजूद नहीं है, लेकिन जो मैंने तस्वीर थंबनेल पे लगाई है तो उसमें वो फंक्शन मौजूद हैं। तो देखें मैं आपको थंबनेल की तस्वीर दिखाता हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये देखें जी यहाँ पे AB लिखा हुआ है। तो AB जो है ये एक ही रिमोट को 2 यूनिट्स पे इस्तेमाल करने का फंक्शन है, इस वक्त यहाँ पे इस रिमोट में मौजूद नहीं है। फिर इसके बाद 8 डिग्री का फंक्शन जो कि FP है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो ज़रूर देख लें, इसमें मैंने तफसील से बताया हुआ है कि ये 8 डिग्री का फंक्शन कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो फंक्शन होगा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाईफाई, तो वाईफाई जो है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी AP, इसके ऊपर भी ऑलरेडी जो मैंने आपको थंबनेल दिखाया उस वीडियो में मैंने तफसील थोड़ी बहुत ही दी हुई है, लेकिन इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो फंक्शन है, ये लीफ का निशान, इसके बारे में आपको तफसील दे देता हूँ। तो ये है जी
आयोन जनरेटर का फंक्शन। तो जब ये फंक्शन आप यूज करेंगे तो आयोन जनरेटर जो है वो ऑन हो जाएगा। अब देखें इस रिमोट में, देखें यहाँ पे ब्रीज लिखा हुआ है, इसकी जगह ये बटन आएगा फ्रेश का, और ये ब्रीज अवे जो है यहाँ पे सेट जो है इसके अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से फिर आप इस बटन से जो है वो फ्रेश का फंक्शन यूज कर सकेंगे। अब होगा क्या जी, जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके जो इंडोर यूनिट है, जितने भी आपके रूम के अंदर बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, कोई भी गंदी चीज है, तो वहां पे मरना शुरू हो जाएंगे और आपको फ्रेश और ताज़ा हवा जो है वो आपको मिलेगी। तो ये आप फंक्शन यूज करके तो इसका फायदा ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी ये क्लीन के फंक्शन की। तो क्लीन का बटन यहाँ पे मौजूद है, तो इसके ऊपर मैंने बड़ी ही तफसील के साथ इस वीडियो में मैंने बताया है। आप ये वीडियो देख लें तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। वैसे ये क्लीन का फंक्शन जैसे कि लिखा हुआ है, लेकिन कैसे यूज़ करना है उसमें मैंने तफसील के साथ बताया हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट में हम बात करेंगे जी ये LED बटन की, कि इसके ज़रिए से हम कौन कौन से फंक्शन अचीव कर सकते हैं। तो देखें इसके 3 तरह के फंक्शन हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो एक तो तरीका यह है कि आप इसके जितने भी हिडन फंक्शंस हैं उनको आप रीसेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख लें तो आपको उसे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है। इसके बाद जो अगला फंक्शन इसका हो सकता है वो है जी कि अगर आपके कमरे में आपको लाइटिंग पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि जो यूनिट का डिस्प्ले है उसके ऊपर जो नंबर ऑन है और उनकी लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही है और आप उनको ऑफ करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप LED के बटन को एक दफ़ा प्रेस कर दें तो फिर उसके जो नंबर हैं वो ऑफ हो जाएंगे और रूम से लाइटिंग खत्म हो जाएगी। एक ये फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद इसका जो तीसरा फंक्शन है वो है जी, अगर आप चाहते हैं कि रूम का टेम्परेचर चेक करना कि एक्चुअल में रूम का टेम्परेचर इस वक्त कितना हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इसको 5 सेकंड तक जो है लॉन्ग प्रेस करें और फिर आपको यूनिट जो है वो रूम का एक्चुअल टेम्परेचर शो करेगा और उसके बाद फिर कुछ सेकंड के बाद जो सेट टेम्परेचर है वो दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप ये फंक्शन यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं जी। नेक्स्ट हम उस फंक्शन की बात करेंगे जो कि इस रिमोट में तो मौजूद है लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो उसके साथ नहीं है जी, इंडोर यूनिट के साथ नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे आपको बैटरी का मार्क जो है वो नज़र आ रहा है और इस वक्त जो बैटरीज हैं वो फुल हैं जो मैंने कि इसमें डाली हुई हैं इसकी बैग पे। अब इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हमें बैटरी की लाइफ जो है वो हमें बताता रहेगा और ये इंडिकेट करेगा कि कब हमने बैटरीज को चेंज करना है। तो बेस्ट फंक्शन।